बात याद रखना, जिस दिन मैं जेल से निकला उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का वो हशर करूंगा कि तुम दोनों याद रखोगे। ऐसा दिन मैं आने नहीं दूंगा। हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बस गिनना शुरू करो। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, चलो घर चलते हैं। चलो। कैसे मिर्जा साहब? जिंदगी हराम हो गई है मेरी, ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा यहाँ, इसलिए तुम्हें इतने पैसे देता हूं मैं। पेशी कब है मेरी? पेशी तो काफी पहले हो जाती, लेकिन जज साहब छुट्टी पर थे। जैसे ही जज साहब आएंगे आपकी पेशी भी हो जाएगी। मेहरबानों से मिले तुम? जी मिला, लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ मना कर दिया। उसकी ये मजाल, मैं जेल में हूं तो चूंटी के भी पर निकल आए। उन्होंने चेक्स पे साइन करने से भी इनकार कर दिया, और आपको तो पता है सारे अकाउंट्स पे उनके साइन है। एक दफा जेल से बाहर आ जाऊं, इसकी औकात याद दिला दूंगा। मैं नसीबा से भी मिलकर आया हूं। जबान से तो हाँ कह रही है, लेकिन किसी भी वक्त मुकर सकती है। जब तक उसकी बेटियों पर हमारी नजर है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ख्याल रखना उसका किसी से भी किसी किस्म का राब्ता ना हो, और जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए उसको। ऐसी होगा मिर्जा साहब। जाते हुए जेल वालों को 1-2 लाख रुपए देकर जाना। कल भी एक फोन करने के 10,000 रुपए लिए उन्होंने। जी हो जाएगा, लेकिन मेरी फीस कैसे अदा होगी? ऐसा पानी की तरह बह रहा है और बेगम साहिबा साइन करने को तैयार नहीं है। थोड़ा सब्र कर, तुम्हारे सब्र का तुम्हें बहुत ज्यादा और मीठा फल मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। तलार को कब से जानती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं। 8-10 साल से जानती हूँ उसे। और माजिद को? वो माजिद वो क्या लगाई है? ठीक से जवाब दो, वरना इसी वक्त रिमांड पे ले लेंगे। 4-5 साल से जानती हूँ। जब आपको पता था कि माजिद वदीमा के अगवा में मुलव्विस है, तो आपने उससे राब्ता क्यों कायम किया? मैंने कोई राब्ता नहीं किया माजिद से, नहीं किया मैंने कोई राब्ता। झूठ मत बोलो। माजिद के फोन पर तुम्हारी कॉल आई थी उसी दिन जिस दिन सालार माजिद तक पहुंचने वाला था, मगर तुमने फोन करके उसे सालार के आने की इत्तला दी। झूठ है ये, झूठ है ये। यही सच है कि तुम उसके साथ मिली भी हो। तुम्हें उसके सारे मंसूबों का इल्म था। ये बताओ कहां कहां से लड़कियां अगवा की हैं तुमने? बोलो, बोलती क्यों नहीं? क्यों किया ये सब? पैसों के लिए? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ सालार से। मैं हासिल करना चाहती थी उसको। जब जब मुझे लगा कि उसको वदीमा मिलने वाली है, मैं दूर कर देती थी उससे। बस मैंने सिर्फ यही किया है और कुछ नहीं किया सर। मैं और कुछ नहीं जानती। कितने लोग थे तुम्हारे साथ? और तुम्हारे वालिद तो इन्वॉल्व है ना? काफी देर हो गई है, अब तुम्हें जाके देखना चाहिए। मुझे इंटेरोगेशन रूम में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं जाके पूछता हूं। भाई 3 घंटे से आप लोग क्या मेरी बेटी से इंट्रोगेट कर रहे हैं?
यही कि इस केस में आपका और आपकी बेटी का क्या किरदार है। क्या कह रहे हैं आप? हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं। आपकी बेटी ने आपकी और यावर मिर्जा के कट जोड़कर कच्चा चट्टा खोल दिया। आप होश में तो हैं? आपको पता है ना कस्टडी में लिए हुए बयान की कोई अहमियत नहीं होती। देखिए वकील साहब, आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा अदालत में कर लीजिएगा, हमारा टाइम मत खराब करें। चलें सर, आप हमारे साथ करें। अब मैं इस सारे मंसूबे के मास्टरमाइंड वदीमा के शौहर सालार को वदीमा के साथ कटहरे में बुलाना चाहूंगा। आपकी इजाजत है? इजाजत है। कितना अजीब सा इत्तेफाक है, आपकी बीवी जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं ढूंढ पाए, उसको एक आम सा मिडिल क्लास लड़का ढूंढ कर ले आया और इतने पावरफुल लोगों से मुकाबला किया कि अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जरा आप मुझे बताएंगे ये सब आपने अकेले कैसे किया? बल्कि आप पर तो खुद अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। सही कह रहे हो। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास आदमी हूं। ये औकात क्या होती है हमारी? जिंदगी उलझा के रखती है मुझे। दिन खत्म हो जाता है लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। इसी कश्मकश में इस मिडिल क्लास लड़के ने इस दुनिया में अपनी खुशी ढूंढी। वदीमा, सारी दुनिया से लड़के से हासिल किया। लड़की जो मेरी बीवी बनती है ना, जिसका मैं लिबास बनता हूं, इसे चंद पैसों की एवज अगवा किया जाता है, बेचा जाता है। कोई नोचता है, कोई डराता है, कोई मारता है। मैं दर दर इसे ढूंढता हूं। मगर मुझे ही मेरी बीवी के अगवा के केस में कैद किया जाता है और जैसे ही इस मिडिल क्लास लड़के को दीवार से लगाया जा चुका होता है, यही मिडिल क्लास लड़का दोबारा से उठ खड़ा होता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूं। मेरे पास जो कुछ खोने के लिए था तो आपके पावरफुल लोगों ने पहले ही छीन लिया मुझसे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं लड़ता हूं, डट जाता हूं, सारे सिस्टम के खिलाफ, सारे पावरफुल लोगों के खिलाफ, पावर कंट्रोल करने वालों के खिलाफ, अकेला। कि मैं इसका शौहर हूं, मैं मर्द हूं। मैं मर्द इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं मस्कुलर हूं या मैं जाहिरी तौर पर ताकतवर दिखता हूं। मैं मर्द इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर जिस लड़की को अपनी अमान में लिया था ना, उसे आज वापस अपनी अमान में लिया है।
मेरी मर्दानगी ये है कि मैं आज भी अपने निकाह पर किए हुए दस्तखत पर कायम हूं। मेरी मर्दानगी यह है कि मैं आज भी अपनी बीवी से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कि निकाह के वक्त करता था। और कसम खा के कहता हूं कि आइंदा भी अगर किसी ने इस पर मैली आंख उठाने की कोशिश भी की ना, मैं फिर से आपका दरिया पार करूंगा। लेकिन इसे खुद से दूर नहीं कर सकता और अब नहीं होने दूंगा। चाहे मेरे सामने ये यावर मिर्जा आ जाए, फिरौन हो या नमरूद, मैं किसी से नहीं डरूंगा। ये मेरी छांव में है और हमेशा हमेशा रहेगी। आपको कोई और सवाल पूछना है? नो योर ऑनर, दैट्स ऑल। ये अदालत इस केस का फैसला 5 बजे सुनाएगी। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी। मेरे यार तुझे पे ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर मुल्जमा सहर को माजिद के मौनत करने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाती है और नफीस अहमद को यावर मिर्जा की मौनत के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है। नसीबों को सेक्शन 370 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाती है और ये अदालत यावर मिर्जा को इस केस का मेन मुजरिम ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे लेकिन बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार